बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी चार नंदे थी जो बहुत बदसूरत थी। सास के मरने के बाद उनका बोझ भी हम पर आ गया था। मेरा शौहर दिन रात उनके लिए रिश्ते ढूंढता, लेकिन हर बार उनकी काली सूरत देखकर रिश्ते से इनकार हो जाता। एक दिन मैंने रिश्ते करवाने वाली खाला के पांव पकड़ लिए और बोली, प्लीज इनका रिश्ता कहीं करवा दो, तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। वो बड़ी खुश हुई और अगले ही दिन वो चारों भाइयों का रिश्ता ले आई, मगर उनकी शर्त थी कि निकाह जब होगा तो बारी बारी एक दुल्हा आएगा और उसका सहरा हटाकर कोई उसका चेहरा न देखेगा। लोग अमीर थे तो मेरे शौहर ने इनकार न किया और रिश्ता पक्का कर दिया। मगर तीसरी नंद के निकाह के वक्त अचानक दुल्हे का सहरा नीचे गिर पड़ा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। मगर जब चौथी नंद का निकाह हुआ तो उसका दुल्हा देखने के लिए मैंने जानबूझ के उसे धक्का दिया। चूं ही उसका भी सहरा गिरा तो सबकी चीखें निकल गई, क्योंकि चारों नंदों का एक ही। तुम में कोई शर्म हया नाम की चीज भी है या नहीं? तुम जानती भी हो कि महीने का आखिर चल रहा है, इन दिनों में तो खाने के लाले पड़े होते हैं, और एक तुम हो जो अपने भाई से पिज्जे की फरमाइश कर रही हो। मैंने अपनी सबसे छोटी नंद फायजा को खूब खरी खरी सुना दी थी। वो खैर से अभी 25 साल की हो गई थी, इतनी भी छोटी नहीं थी कि हालात की नजाकत को ना समझ सके। अब तक अगर उसकी शादी हो गई होती तो वो 2 बच्चों की मां बन चुकी होती। फायजा बोली, भाभी कल भी भैया आपके लिए पिज्जा लाए थे ना, बस तब से मेरा दिल चाह रहा है पिज्जा खाने को। मैं एकदम गुस्से में आ गई और बोली, तुम बहनें कितनी बेशर्म हो, ये भी ध्यान रखती हो कि भैया भाभी के लिए क्या लाए हैं खाने को। ये तो शुक्र करो कि तुम लोगों को मुझ जैसी अच्छी भाभी मिली है, नहीं तो अब तक कब का घर से निकाल चुकी होती। सारी बहनें मेरे सामने मुजरिम बनकर खड़ी थी। छोटी बोली, बस इसी बात की कसर रह गई है, वरना तो आपने अपने दिल में कोई और अरमान नहीं छोड़ा। फायजा की बात सुनकर तो मेरा दिल जलकर रह गया था। मैं बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे बुरा भला कहो। इतने में आसिफ भी कमरे से निकल आए थे। उनको देखकर तो मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था और बोली, आसिफ मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, ये घर आपको और आपकी चारों बहनों को मुबारक हो। आसिफ परेशान हो गया और बोला, क्या बात है, ऐसे क्यों कह रही हो? मैं रोते हुए बोली, फायजा मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, वो कह रही थी कि आप हम बहनों पर बहुत जुल्म करती हैं। मेरी बात सुनकर आसिफ एकदम गुस्से में आ गए। वो जल्दी से पीछे मुड़े और फायजा के रूबरू जाकर खड़े हो गए, जबकि मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि आज तो इसका भाई इसकी खूब खबर लेगा। आसिफ बोला, फायजा मेरी बीवी मरियम तुम पर जुल्म करती है क्या? मेरी सबसे बड़ी नंद जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया माफ कर दें, नादान है, जज्बात में आकर कुछ भी बोल जाती है। खुदारा आप हमें अपने घर से मत निकालिएगा, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। आसिफ ने हाथ उठाकर अपनी बड़ी बहन को बोलने से रोक दिया। वो आज बहुत गुस्से में था। मैं इस सारी सूरत हाल से भरपूर लुत्फ ले रही थी। आखिर इस फायजा की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे साथ जबान लड़ाए? इसकी सजा तो बनती ही है। फायजा नजरें झुका गई थी। आसिफ अब चीख कर बोले, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। फायजा खौफ से रोने लगी थी। वो बोली, हाँ भैया, करती है जुल्म हम पर। इस बात पर आसिफ जल्दी से मेरी तरफ बढ़े और मुझे घूर कर देखने लगे। वो बोले, मरियम तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहनों पर जुल्म करो? तुमने इनको बेआसरा समझ लिया है क्या? हाँ ये बात सच है कि इनके वालिदैन मर चुके हैं, मगर ये बात याद रखना कि इनका भाई अभी जिंदा है। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर आइंदा मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत आई तो सोच लेना कि मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। चलो अपने पिछले रवैये के लिए मेरी बहनों से माफी मांगो। मैं फूट फूट कर रोने लगी और दुहाइयां देने लगी, हाय अल्लाह मुझे तू मौत दे दे, मैंने इस जिल्लत भरी जिंदगी का क्या करना है? आसिफ बोला, बस बस, मैंने जो कहा है वो करो, नहीं तो फौरन इस घर से निकाल दूंगा। अब तो मैं पूरी तरह फंस चुकी थी। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए उन चारों कलमोइयों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। आसिफ अपनी बहनों की तरफ मुतवज्जा हुए और बोले, आज के बाद अगर मेरी बीवी ने तुम लोगों के साथ बदतमीजी की तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, फिर मैं जानूं और मरियम जाने। इतना कहकर आसिफ ऑफिस के लिए निकल गए थे, जबकि मेरी नंदों के चेहरे से खुशी झलक रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में आकर बैठ गई और खुद को कोसने लगी। लोग सच ही कहते हैं कि हर चीज एक हद में ही रखनी चाहिए। जैसे ही हम हद से तजावुज कर जाते हैं तो फिर हमारा ही नुकसान होता है। अच्छी भली मेरी नंदे मुझसे डरती थी, भाग भाग कर काम करती थी, मुझे मेरे बिस्तर में ही खाना लाकर देती थी, और मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मार ली थी। अब तो उनकी आंखों में मुझे बगावत ही नजर आ रही थी। दरअसल मेरी शादी 5 साल पहले आसिफ के साथ हुई थी।
तब मेरी सास अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। मेरी नंदे बहुत बदसूरत थी, इसी वजह से उनका कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था। और फिर मेरी सास का इंतकाल हो गया। मैं तो चाहती थी कि मेरी ये नंदे भी किसी न किसी तरह इस घर से चली जाएं और हर चीज की मालकन मैं बन जाऊं, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये खुशी थी ही नहीं। मैं भी इतने सालों में उनके लिए रिश्ता ढूंढने में नाकाम ही रही थी। फिर मैंने अपनी नंदों को घर की मुलाजमा ही बना लिया था। सारा काम उन्हीं से करवाती थी, वो भी मुझसे दबकर रहती थी। मगर आज जो हुआ, उसने तो सारा खेल ही पलट कर रख दिया था। इस सारी सूरत हाल का भी मैंने एक हल निकाल ही लिया था। मैंने जल्दी से बड़ी सी चादर सर पर ओढ़ी और घर से निकल गई। मेरा रुख रिश्ते कराने वाली आंटी के घर की तरफ था। शुक्र है कि वो मुझे घर में ही मिल गई थी। मैंने फौरन उनके पांव पकड़ लिए और कहने लगी, आंटी, कितने बरस हो गए मैंने आपको अपनी नंदों के लिए रिश्ते ढूंढने को कहा हुआ है, मगर अब तक आप नाकाम रही हैं। मैं आपसे दरखास्त करने आई हूँ, प्लीज कुछ करें। चाहे कोई लंगड़ा हो या काना हो, रंडवा हो या तलाक याफ्ता हो, बस हमें लड़का चाहिए। आप मेरी चारों नंदों की शादी करवा दें, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगी। आंटी खुश हो गई और बोली, बेटी तुम फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा, मैं कुछ करती हूँ। उन्होंने यकीन दहानी कराई तो मैं उठकर घर वापस चली गई। घर का मंजर देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी। वहां तो पिज्जा पार्टी चल रही थी। पहले तो इस घर में मेरी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं होता था, और अब हालात ये थे कि मेरे बगैर ही सब बहन भाई मिलकर अय्याशी कर रहे थे। मैं दुखी दिल के साथ अपने कमरे में आ गई थी। मुझे उम्मीद थी कि आसिफ कमरे में आकर मुझे मनाएंगे, मगर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं खून के आंसू रोती रह गई थी। मेरे दिल में मेरी नंदों के लिए नफरत मजीद बढ़ गई थी। अगले दिन 10 बजे ही रिश्ते कराने वाली आंटी हमारे घर आ गई थी। वो बहुत खुश थी। आते ही मुझे मुबारकबाद देने लगी कि मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है। इन यतीम बच्चियों का भी चलो कोई आसरा बन जाएगा। मैं इनके लिए रिश्ते ले आई हूँ, तुम अपनी नंदों को तैयार कर दो और शौहर से मशवरा कर लो तो मैं लड़के की माँ को बुलवा लूंगी। मैंने सोचा कि आसिफ के साथ अभी मशवरा करना ठीक नहीं होगा, वो अभी गुस्से में है। इसीलिए मैं अपनी नंदों के कमरे में गई और सबसे बड़ी नंद से बोली, शुमाइला तुम आज अच्छा सा लिबास पहन लेना, रिश्ते के लिए कुछ लोग तुम्हें देखने आएंगे। शुमाइला कुछ ना बोली और अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगी। मैं बाहर आ गई और आंटी से बोली, एक से तो आप मेरी जान छुड़वा ही रही हैं, खुदा रहा बाकी 3 से भी मुझे आजाद करवा दीजिए। तब आंटी मुझे देखकर हंसने लगी और बोली, अरे पगली, चारों को देखने आ रही है एक औरत, 4 बेटे हैं उसके, एक ही बार में तुम्हारी जान छूट जाएगी इससे। मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। शाम के वक्त एक औरत बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आई थी। तब तक आसिफ भी घर आ गए थे। उन्होंने एतराज नहीं किया था, बल्कि वो तो खुश हो गए थे कि चलो मेरी बहनों का घर बस जाए, इससे अच्छी और क्या बात होगी। मैंने आसिफ को बाहर से चीजें लाने के लिए भेज दिया था। तब तक वो औरत भी आ गई थी। क्या शानो शौकत थी उसकी। वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में हमारे घर आई थी और उसके हाथों और गले में पहने हुए सोने की जेवरात को देखकर आंखें खैरा हो रही थी। मैं तो उसके सामने बिछी चली जा रही थी। तब लैला बोली, लड़कियों को बुला लीजिए, मैंने फिर वापस भी जाना है, ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगी यहाँ पर। मैं जल्दी से उठी और चारों को अपने साथ ले आई थी। लैला की नजर जैसे ही मेरी नंदों पर पड़ी तो उसका मुंह फीका हो गया था। वो रिश्ते कराने वाली आंटी से बोली, तो आपने कल से इन लड़कियों की तारीफ में जमीन और आसमान एक कर रखा था। फिर वो औरत मेरी एक एक नंद को सर तपा घूरने लगी। उनकी तरफ से फारिग होकर वो मुझसे मुखातिब हुई और बोली, मरियम, मैं माजरत के साथ कह रही हूँ कि आपकी नंदों में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें अपनी बहुएं बनाकर खुश हो जाऊं। उसकी बात सुनकर एकदम से मेरा दिल बुझ सा गया था। फिर वो बोली, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर करना ही पड़ रहा है और इसकी वजह है मेरा एक वहम। दरअसल शादी के 10 साल तक मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। मेरा शौहर बेइंतहा अच्छा था, उसने मेरा बहुत ख्याल किया, मुझ पर सौतन मुसल्लत नहीं की। मगर जब शादी को 11वां साल चढ़ा तो मेरी सास ने मेरे शौहर को अपने सर की कसम दे दी थी कि अगर इस साल भी तुम्हारी बीवी औलाद ना पैदा कर सकी तो तुम दूसरी शादी कर लोगे। तब मेरी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। मैंने कोई मजार नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसके पास इलाज की गर्ज से ना गई हूं। एक रोज मैं एक मजार पर बैठी अपने लिए दुआ कर रही थी कि एक बुजुर्ग मेरे पास आकर बैठ गए। वो बोले, बेटी, तुझे 4 बेटे होंगे, चारों की एक ही घर में शादी करना और शादी के दिन दूल्हे का चेहरा सबसे छुपा कर रखना। और हाँ, जिस घर पहली बार रिश्ता देखने जाओ वहीं पर शादी कर लेना अपने बेटों की। अब अल्लाह के करम से मेरे 4 बेटे हैं और चारों इतने खूबसूरत हैं कि उनको देखकर दिल से बेअख्तियार माशाअल्लाह निकलता है। मैं कई सालों से उनके लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ,
मगर किसी के घर नहीं गई थी, क्योंकि मुझे मजार वाले बुजुर्ग की बात याद थी। कल इस रिश्ते वाली आंटी ने आपकी नंदू की बहुत तारीफ की, तो मैं कुछ भी सोचे समझे बगैर यहाँ पर आ गई। अब यहाँ आकर तो मैं आपकी नंदू की काली सूरतें देखकर परेशान रह गई हूँ। अगर मुझे बुजुर्ग की बात याद न होती तो इनकार कर जाती। अब चूंकि मैं मजबूर हूँ, इसलिए हाँ कह रही हूँ। मैं अगले जुमे अपने चारों बेटों को साथ लेकर आऊंगी। बारात भी मुख्तसर सी होगी। पहले एक बेटा आएगा, उसका निकाह होगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। मगर शादी के दिन वो अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाएंगे। बाद में बेदखल देख लीजिएगा। मैंने लैला को हामी भर दी। वो बहुत खुश हो गई थी। जब आसिफ घर वापस आए तो मैंने उनको भी ये खुशखबरी सुना दी थी। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अगले दिन जब आसिफ काम पर चले गए तो मेरी चारों नंदे मेरे पास आकर बैठ गई थी। बड़ी नंद शुमाइला बोली, भाभी, आपने कल देखा था वो औरत हमारी सूरतों को किस तरह से मजाक उड़ा रही थी। अगर उसकी मजबूरी ना होती तो वो कभी भी हमें ब्याह करना ले जाती। भाभी, आप इस रिश्ते के लिए इनकार कर दें। हम ऐसे घर में नहीं रह सकते जहां हमारी कोई इज्जत ही ना हो। मैं मुस्कुरा दी और बोली, अरे पगली, तुम्हारी सास कितने दिन जिंदा रह लेगी? 3 महीने या 3 साल? फिर वो मर जाएगी और तुम चारों हर चीज की मालकन बन जाओगी। सासों की बातों को दिल पर नहीं लेते। छोटी फायजा बोली, भाभी, जैसी माँ है वैसे ही बेटे होंगे। वो भी तो हमारे साथ यही सब करेंगे। वो भी तो हमारी शक्लों का मजाक उड़ाएंगे। मैं बोली, उड़ाते हैं तो उड़ाने दो। कम से कम तुम लोग अपने घर में ऐश तो करोगी ना। तुम लोगों के आगे पीछे नौकर चाकर तो होंगे ना। फिर सब कुछ छोड़ो, ये देखो कि तुम्हारा भाई तुम लोगों के गम में घुल घुल कर कितना कमजोर हो चुका है। उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। अक्सर तो वो मेरे सामने रोया भी है। कहता है, मरियम, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहनों का क्या होगा? मैं अपने वालिदैन को क्या जवाब दूंगा? तुम चारों मेरी भी बहनों की तरह हो। इसीलिए आज तुम लोगों को 100 आने का मशवरा देने लगी हूँ। इस रिश्ते पर आमीन कह दो, नहीं तो सारी जिंदगी अपने भाई की दहलीज पर ही बैठी रह जाओगी। आज हालात अच्छे हैं, कल कला को रिस्क की कमी हो गई तो सब अपने ही भाई से नजरें चुराती फिरोगी। मुझे महसूस हो गया था कि चारों के दिल मोम हो चुके हैं, क्योंकि उनकी आंखों से आंसू चमकने लगे थे। तब छोटी नंद बोली, भाभी, अगर आपकी बहनों के लिए भी कोई ऐसा ही रिश्ता आता तो क्या आप यही सब करती? मैं चुपचाप रह गई थी। खैर, जब आसिफ ने अपनी बहनों को बुलाकर इस रिश्ते के मुतालिक पूछा तो उन सब ने हाँ कह दी थी। मैं बेइंतहा खुश हो गई कि चलो मेरे सर से नंदों का बोझ उतरे तो मैं अपने लिए सोने के कंगन बनवा लूं। सोने के कंगनों का मुझे बहुत ज्यादा शौक था। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और वो दिन भी आ गया जब मेरी नंदों की बारात हमारे घर आ चुकी थी। एक काजी, चंद गवाहान, लैला और उसका एक बेटा आए थे। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, आपने तो चारों लड़कियों की बात की थी ना? वो मुस्कुराकर बोली, जी जी, ऐसा ही है। पहले इस बेटे का निकाह होगा, फिर दूसरे का और फिर तीसरे का और आखिर में चौथे का। चारों में से कोई भी अपना मुंह नहीं दिखाएगा आज के दिन। मैं लैला की बात सुनकर अजीब से वसवसे का शिकार हो चुकी थी, लेकिन मुंह से कुछ न बोली। मैं बना बनाया खेल बिगाड़ना नहीं चाहती थी। यूं तकरीब का आगाज हो गया था। सबसे पहले बड़ी नंद शुमाइला का निकाह पढ़ाया गया, फिर दूसरे नंबर वाली की बारी आई। तीसरे नंद के निकाह के वक्त अचानक दूल्हे का सहरा नीचे गिर पड़ा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। मगर दूल्हा बेहद घबरा गया था। उसने जल्दी से अपना सहरा सर पर रख लिया। मैं तो दूल्हे के हुस्न पर ही हैरान रह गई थी। एक तो वो लोग थे भी बहुत अमीर और फिर थे भी बेहद हसीन। जब चौथी नंद का निकाह हुआ तो उसका दूल्हा देखने के लिए मेरा जी ललचाने लगा था, क्योंकि सबसे ज्यादा बुरी मुझे फायजा ही लगती थी। उसी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा था। मैंने जानबूझकर उसके दूल्हे को धक्का दिया। जो ही उसका भी सहरा गिरा तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि चारों नंदों का एक ही शौहर था। परी महफिल में इस हकीकत से मेरे सिवा कोई आगा ना हुआ था। मैं जल्दी से मंजर से हट गई थी। मैं जान गई थी कि ये लोग फ्रॉडिये हैं और जरूर कुछ गलत करने का सोच रहे हैं। मैं अजीब शशुपंज में मुब्तला थी। अगर मैं लैला के फराट का भांडा फोड़ देती तो फिर से ये मनहूस नंदे मेरे सर पर सवार हो जाती, मगर इनको यूं फ्रॉडियों के हाथ भेज देने को मेरा ज़मीर राजी न था। मैं फैसले की नहज पर पहुंच चुकी थी। मैंने अपने ज़मीर को रोन दिया था। मैं बाहर आकर हंसती मुस्कुराती रही। थोड़ी देर बाद रुखसती का शोर मचा था। मेरा दिल भी अजीब लय में धड़का था। मैं टाल मटोल से काम लेकर बारात को रोके हुए थी। थोड़ी देर बाद हमारे घर के पास से पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी थी। लैला शदीद घबरा गई थी। तभी पुलिस हमारे घर में दाखिल हो गई। आसिफ बेहद परेशान हो चुके थे। वो जल्दी से आगे बढ़े और इंस्पेक्टर साहब से बातचीत करने लगे और बोले, आप यहाँ क्यों आए हैं? आज तो मेरी बहनों की शादी है। मैं नहीं चाहता कि कोई बदमज़गी हो।
इसीलिए खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं। तब पुलिस इंस्पेक्टर बोला, आसिफ साहब, हमें आपकी मिसेज ने ही बुलाया है यहाँ। आसिफ बेएतबारी से मुझे देखने लगे थे। मैं आगे बढ़कर बोली, आसिफ, लैला और उसके बेटे फ्रॉड हैं। पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में ले लिया था। इंस्पेक्टर ने लैला से कहा कि वो अपने चारों बेटों को हमारे सामने पेश करें। वो बेहद परेशान हो चुकी थी, इसीलिए आए बाएं शाएं करने लगी थी। इंस्पेक्टर ने उसे और उसके बेटी को गिरफ्तार कर लिया था। वो सब घर से चले गए तो हमारे घर में अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। मेरी नंदे मुझे घूर रही थी और मेरा शौहर मुझसे मुंह मोड़े हुए था। मैं बेहद परेशान थी कि अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं, लेकिन मैं कोई सबूत न दे पाई थी। एक हफ्ते बाद हम सबको अदालत ने तलब किया। हमारे सामने केस की समाअत होना थी। उस दिन लैला और उसके बेटे ने एतराफ़े जुर्म कर लिया था। लैला ने बताया कि वो कई सालों से गरीब घराने की बेटियां ब्याह कर ले जाती है और आगे जाकर फरोख्त कर देती है। वकील ने ये सवाल उठाया कि इस निकाह की क्या हकीकत होती है। तब लैला बोली कि हम तो सिरे से कोई निकाह करते ही नहीं। ये मौलवी भी हमारी ही टीम का बंदा है। ये चंद अल्फाज पढ़कर कहता है कि निकाह हो गया, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि ये निकाह नहीं हुआ होता। लैला की निशानदही पर उसके सारे गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुझे बाद में पता चला कि इस गैंग को पकड़ने वाले को हुकूमत की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम मिला था। जब मुझे इनामी रकम मौसूल हुई तो मेरी खुशी की तो कोई इंतहा ही न रही। मैंने उन पैसों से सोने के कंगन बनवा लिए थे। कुछ पैसे आसिफ को दे दिए ताकि वो बहनों का जहेज बना सके। मेरी और नंदों के दरमियान से हर कदूरत खत्म हो चुकी थी। मैं बेइंतहा खुश थी कि अल्लाह पाक ने मुझे गलत कदम उठाने से रोक लिया था। मेरा शौहर और मेरी नंदे भी मेरी शुक्रगुजार थी कि मैंने उनको बचा लिया, जबकि मैंने तो बस अपने ज़मीर को बचाया था। इस वाक़े के चंद माह बाद मेरे शौहर के मामू रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने चारों नंदों को अपने बेटों के लिए ले लिया था। उनके चारों बेटे खूबसूरत भी थे और अच्छा कमाते भी थे। वो बेइंतहा खुश थी। आज वो अपने घरों में आबाद हैं और मैं अपने घर में खुश हूँ। अब तो अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी रहमत से भी नवाज दिया है। मेरी गोद हरी हो गई है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।